हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग एवं कराधान। बैंकिंग एवं कराधान में आज हम सावधि जमा खाते के बारे में पढ़ेंगे। तो सावधि जमा खाता वह जमा खाता होता है जो एक मुश्त बैंक में एक निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है, जैसे 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, इस तरह से। और सावधि जमा खाता में ब्याज का गणना तिमाही या अर्धवार्षिक होता है, छमाही जिसको बोला जाता है। तो इसको हम समझने के लिए चलिए एक प्रश्न लेते हैं और हल करते हैं। प्रश्न है, किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा खाता के रूप में 20,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता हो तो परिपक्वता पश्चात किशन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ पर मूलधन दिया है, मूलधन जिसको हम P से लिखते हैं, तो ये P बराबर हो जाएगा 20,000। दर ये दिया है 16% वार्षिक। दर दिया है 16% वार्षिक। अब हम जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो देखते हैं कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता हो, इसका मतलब है कि ब्याज जो है वो हर 3 माह के बाद में जुड़ता है। तो हमको क्या करना है, जो दर होगा उसको हमको सबसे पहले भाग देना पड़ेगा। तो कितने से भाग देंगे, 1 वर्ष में कितने बार 3 माह आते हैं, तो 1 वर्ष में 4 बार 3 माह आते हैं, इसलिए इसको हमको 4 से भाग देना पड़ेगा। 1 वर्ष बराबर 4 माह, तो इसी 4 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ये तो यहाँ से हो जाएगा ये 16/4 बराबर 4 चौको 16, तो ये 4% आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे तिमाही में, ये हो गया। अब इसको हम लिखेंगे R से, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं समय, तो ये हो जाएगा समय बराबर 1 वर्ष। अब यहाँ पर भी देखते हैं, तो 1 वर्ष में कितने 4 माह होते हैं, तो 4 बार आते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 वर्ष रहता तो 3 वर्ष रहता तो हम 4 से सीधे गुणा कर देते। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं 1 गुणा 4 बराबर 4 तिमाही, ये हो गया। इसको हम लिखेंगे स्मॉल n से। अगर इसी प्रश्न में छमाही गणना की बात करता है तो हमको पता है कि 1 साल में 2 बार 6 माह आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते, 2 से भाग देते। तो 16 को हम क्या करते, 2 से भाग देते, तो यहाँ पर 8%, तो ये क्या हो जाता, छमाही आता। लेकिन इसको हम कब करेंगे, जब छमाही गणना होगा तब। और यहाँ पर n का मान कितना आ जाता, क्योंकि n का मान 1 वर्ष से, यहाँ पर समय 1 वर्ष दिया है, तो n का मान यहाँ पर हो जाता 1 गुणा 2, क्योंकि 2 बार आता है, तो यहाँ पर 2 छमाही इसको लिखते। चूँकि हमारा जो प्रश्न है वो तिमाही गणना का है, इसलिए हम इसको लिखेंगे और इसको मिटा देंगे, ये रफ में ही रहेगा। अब हम फिर से ध्यान देंगे प्रश्न पर। तो परिपक्वता पश्चात किशन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब 1 साल के बाद में बैंक से कितना पैसा किशन को प्रदान किया जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मिश्रधन, और मिश्रधन का फार्मूला होता है P1 + R/100 और पूरे का घात n। अब यहाँ से हम पूरे का मान रख लेते हैं। P का मान है अपने पास 20,000, तो यहाँ पर 20,000 रखेंगे। 1 + R का मान यहाँ से 4 हो गया, तो ये 4 लिखेंगे और बट्टे में 100, और n का मान भी यहाँ से हम देखते हैं 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इसको हम काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 2 बचेगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर बराबर 20,000 और बचेगा अपने पास 1 + 1/25 और यहाँ पर घात 4। अब लघुत्तम लेंगे, यहाँ से हो जाएगा ये 20,000
25 से कम 25, 25 में से 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 और 26/25 और 25 का घात 4 लिखेंगे। इसके बाद इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। 26/25 का घात 4 लिखा है तो इसको हम 4 बार लिखेंगे गुणा के रूप में। तो 20,000 गुणा 26/25 फिर गुणा 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5×5 = 25 और ये 5 चौको 20, 0 0 0, 3 ठो 0 बचेगा, 4,000 हो गया। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यहाँ पर 2 ठो 0 बचेगा। अब फिर से यहाँ से काट सकते हैं हम लोग, 5×5 = 25, या इसको हम सीधे सीधे 25 से कम 25 करते हैं तो 25 दिया 75 और 5 बचेगा, 25 दूनी 50 तो 32 आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अंश में सम संख्या है और हर में विषम संख्या है तो भी हम भाग देंगे, दशमलव के रूप में आएगा। तो इसको हम देते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, 5×5 = 25, 5×5 = 25 यहाँ पर भी होगा, 1 बचेगा, दशमलव लगेगा, 10 हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। इस तरह से इसको काट सकते हैं। फिर 5 एकम 5, 5×5 = 25 और 5 दूनी 10, ये भी कट गया। यहाँ से देखते हैं हम 5×5 = 25 और यहाँ से कटेगा तो यहाँ पर भी आएगा 5.2 और ये 5 फिर से इससे कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5.2। तो इस तरह से अब बराबर हम इसको आगे लिखते हैं। तो 32 गुणा 5.2 गुणा 5.2 गुणा 5.2 और गुणा 5.2। दशमलव का गुणा करने सभी को आता होगा, अगर नहीं भी आता होगा तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। इस पूरे को जब गुणा किया जाएगा तो मिलेगा 23,397.17 रुपये। तो ये है मिश्र धन जो कि 1 वर्ष के बाद किशन को बैंक के द्वारा प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर है। अगर गुणा करते हमें दशमलव का गुणा करने हमें नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे गुणा करना है। जैसे 5.2 गुणा 5.2 इसको गुणा करते हैं तो 2 का जब 2 के साथ में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 का 5 से करेंगे तो 2×5 = 10, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 और 5×5 = 25, 25 और 1 26 हो गया। तो ये इसको लिख लेते हैं आप, 4, 0 का 0, 6 और 1 7 और यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद है, यहाँ पर दशमलव 1 अंक के बाद है, यहाँ पर भी दशमलव 1 अंक के बाद। तो हम यहाँ पर जब दशमलव लगाएंगे तो ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या तो 2 अंक के बाद लगेगा, मतलब यहाँ दशमलव आएगा। तो 27.04 इस तरह से हमको गुणा करना है। तो 5.2 और 5.2 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा और फिर उसके बाद में बाकी का भी गुणा कर सकते हैं। गुणा करना ज़्यादा आसान है भाग देने की अपेक्षा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।